आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को अम्ल तथा क्षारों को पहचानने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूं। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। स्टूडेंट, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोग वीडियो लेक्चर एक बार पूरा देखेंगे तो आप हमेशा के लिए इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे और आपको किसी भी कंपाउंड को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा वो अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम समझेंगे कि किसी अम्ल को हम कैसे पहचानते हैं। तो चलिए समझा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टैंड, अगर हमें किसी अम्ल की पहचान करनी है तो उसके केमिकल फार्मूले में, और वो केमिकल फार्मूला H से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? H से स्टार्ट हो रहा है, तो वो डेफिनेटली निश्चित ही क्या होगा, वो एसिड होगा। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से समझिए। अगर बच्चों किसी कंपाउंड का कोई केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और वो H से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, यानी हाइड्रोजन यानी H से स्टार्ट हो रहा है, तो वो निश्चित ही क्या होगा, एसिड होगा। चलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, सबसे पहले देखिए हम समझाते हैं। देखिए HCl को, क्या देखिए HCl, देखिए क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, वही देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, H से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? H से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बच्चों हम H2SO4, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये भी H से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या बच्चों, एक एसिड है। ठीक है, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं स्टैंड। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंड, दूसरा है देखिए HNO3, क्या है बच्चों, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। बस में आप लोग हो, तो ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये भी एसिड, तो ये सब क्या, ये भी क्या बच्चा आपका, ये एसिड है। ठीक है, यानी अम्ल है। आगे देखिए, आगे समझते हैं। देखिए इसका, देखिए HBr, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या, एसिड है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। देखिए HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये कहाँ से स्टार्ट, देखिए ऐसे स्टार्ट, ये भी क्या बच्चों, एसिड है। ठीक है, आपका देखिए देखिए HF, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ऐसे स्टार्ट हो, तो ये भी क्या बच्चों, एसिड है। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी ऐसे कंपाउंड जो जिनके फार्मूले में जो एच से स्टार्ट होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके फार्मूले H से स्टार्ट होते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, वो एसिड कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI या HF। ठीक है, तो ये सब क्या बच्चों, देखिए सब के फार्मूले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, H से स्टार्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे के सारे क्या बच्चों, ये एसिड है। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई हो स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, मैं आपको इसका जो एक नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ। तो एक पहली ट्रिक तो यही, जिसमें क्या होता है, वो H से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहली ट्रिक क्या थी बच्चों, जो 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 जिनका केमिकल फार्मूला H से स्टार्ट होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र H से स्टार्ट होता है, तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। दूसरा समझिए, देखिए दूसरा ट्रिक बच्चों ये है इसका, जिनके फार्मूलों में लास्ट में COOH आता है, जिनके फार्मूले लास्ट में COOH आता है। देखिए ध्यान से, देखिए देखिए फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, HCOOH। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या COOH आ रहा है, तो ये भी क्या बच्चे, एक एसिड है। दूसरी पहचान देखिए, दूसरा देखिए CH3 और COOH, देखिए लास्ट में क्या रहा, COOH आ रहा। ठीक है, तो ये भी क्या बच्चों, एसिड है, यानी इसका जो नाम है एसिटिक अम्ल है, और ये है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और इसका बच्चों सिरका का जो सूत्र था वो यही सूत्र होता है। ठीक है, और देख लीजिए स्टैंड, इसी टाइप से देखिए CH3, CH2 और ये COOH है ना, प्रोपियोनिक एसिड यानी प्रोपेनिक अम्ल है। तो यानी इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, देखो OH आ रहा है, यानी COOH आ रहा है। देखो COOH। ठीक है, तो जिन कंपाउंड के लास्ट में COOH ग्रुप आता है, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं बच्चों, आपके एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला था, जिनके फार्मूले H से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सब एसिड होते हैं, यानी अम्ल होते हैं। जिनके फार्मूले में लास्ट में COOH ग्रुप होता है, वो भी एसिड होते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो ये पहला ट्रिक था, ये इसका दूसरा ट्रिक। और तीसरा ट्रिक बच्चों ये है, अधातुओं के ऑक्साइड यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, वो भी बच्चों के होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी एसिड होगा। ठीक है, जैसे देखिए, और देखिए देखो NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन का अधातु है। ठीक है, ऑक्सीजन से करके, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यानी याद रखें मैंने कहा, यानी अधातुओं का ऑक्साइड। मैं लिख देता हूँ इसको, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड के होते हैं बच्चों, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अम्लीय होते हैं। ठीक है, बात में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, और समझ लीजिए, देखिए स्टैंड, तो ये समझ में आ गया होगा, CO2, NO2। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है। C क्या बच्चे, एक अधातु है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन क्या, ये भी क्या बच्चे, एक अधातु है। ठीक है, तो ये जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चे,
ये आपके अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं। ठीक है, जब उसको और देख सकते हैं कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या होता है बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये भी क्या बच्चों देखिए नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन अधातु है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बच्चों? अम्लीय होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक आध दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ। देखिए आपने तो सुना होगा H2S, क्या होगा? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो H से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी क्या होगा बच्चों? अम्ल होगा। ठीक है, और देख लीजिए H3PO4, H3PO4 देखिए आप इस चीज़ को देखिए H से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी क्या होगा बच्चों? ये भी क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? अच्छा इसका देख लिए SO2, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर क्या बच्चों? आधातु है और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बच्चों? आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वही क्या होते हैं बच्चों? ये भी क्या होते हैं बच्चों? अम्ल होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 ट्रिक मैंने बताई बच्चों। ऐसे कंपाउंड जो H से यानी हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं वो अम्ल होते हैं। दूसरे मैंने आपको बताया जिनके फार्मूले केमिकल फार्मूले में लास्ट में COOH ग्रुप आता है वो भी एसिड होते हैं यानी अम्ल होते हैं। और तीसरा जो ट्रिक बच्चों ये है कि जिनके जो मतलब आधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, आधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम धातु मतलब क्षारों की क्या पहचान होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम देखते हैं क्षारों का पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए क्षारों के पहचानने का ट्रिक क्या है। क्षार के लिए देखते हैं। देखिए क्षार के लिए देखिए पहला ट्रिक बच्चों ये है। देखिए जैसे जिस प्रकार बच्चों हम इसमें स्टार्टिंग में H देखते हैं, जिस प्रकार हम इसमें H देखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर H आ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों? अम्ल होगा यानी एसिड होगा। लेकिन उसी प्रकार बच्चों अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें और उसके फार्मूले लास्ट में OH ग्रुप आ रहा है यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों? क्षार होगा। जैसे देखिए NaOH, NaOH देखिए क्या आ रहा है? OH ग्रुप आ रहा है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो लास्ट में OH ग्रुप आ रहा है ना, समझ में आपको मेरी बात? ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? क्षार होगा। ऐसे देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो लास्ट में क्या आ रहा है? देखिए OH ग्रुप आ रहा है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा और समझ लीजिए देखिए MgOH का होल ट्वाइस, देखिए क्या आ रहा है? लास्ट में OH ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? क्षार होंगे। और समझ लीजिए देखिए समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? अच्छा और देखिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? लास्ट में देखो क्या मिला आपको? OH 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 OH। तो जिन कंपाउंडों के लास्ट में OH ग्रुप आता है बच्चों तो वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टैंड। ठीक है, अच्छा तो ये तो रहा बच्चों आपका ये एक ट्रिक पहचानने का। दूसरा ट्रिक बच्चों ये होता है देखिए जैसे कि इसके अंदर 3 ट्रिक देखे हमने, इसी प्रकार से इसके अंदर भी 2 ट्रिक होते हैं। पहला ट्रिक तो ये होता है कि लास्ट में क्या आता है बच्चों? OH ग्रुप आता है। क्या आता है बच्चों? OH ग्रुप आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें एक लास्ट इसका जो दूसरा जो ट्रिक है वो क्या है उसको समझ लीजिए। दूसरा ट्रिक बच्चों ये है देखिए इसमें क्या था? आधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। आधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय होंगे। धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे बच्चों? क्षारीय होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए देखिए Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो Al है, Al क्या बच्चों? Al क्या है? यहाँ पे एल्यूमिनियम यानी धातु है और धातु के साथ क्या? ये ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, सब क्या? अधातु। अधातु के साथ क्या था? ऑक्सीजन था। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों क्षारीय होते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। Fe3O4, ठीक है, इसको देखिए Fe यानी आयरन लोहा यानी धातु है जबकि ये ऑक्साइड क्या है बच्चों? जैसे कि यानी ये भी धातु का ऑक्साइड है तो ये भी क्या होगा बच्चों? क्षारीय होगा। तो आई होप कि मेरे आपको समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें क्षारों को पहचानने के लिए 2 ट्रिक होती है। पहला क्या? इनके लास्ट में क्या आता है बच्चों? OH ग्रुप आता है। क्या आता है बच्चों? OH ग्रुप आता है। ठीक है, और जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? आपके क्षारीय होते हैं। ठीक है, यानी क्षार होते हैं। तो 3 ट्रिक बच्चों इसकी थी अम्लों को पहचानने की। ठीक है, स्टार्टिंग में H आएगा पहला ट्रिक। दूसरा किसी कंपाउंड के लास्ट में क्या आएगा? OH COOH ग्रुप आएगा। और थर्ड पहचान ये थी बच्चों कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं यानी अधातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एसिड नेचर के होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड मैंने आपको बताया बच्चों बेस के बारे में। इसको क्या ट्रिक पहचानने की? ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट में OH ग्रुप आता है। क्या होता है? OH ग्रुप होता है। क्या आता है? क्या होते हैं वो? क्षार कहलाते हैं यानी बेस होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर हम जहाँ पर देखा था हमने अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों क्या होते हैं? वो क्षारीय होते हैं। जैसे Al एल्यूमिनियम धातु है, इसका ऑक्साइड देखिए एल्यूमिना इसका नाम है। तो ये क्या देखिए ये भी क्षारीय होगा और ये भी क्या होगा? क्षारीय होगा। जबकि यहाँ Al और F यानी लोहा और एल्यूमिनियम दोनों क्या धातु हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम क्षार और अम्ल की पहचान करते हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।